Hello, I'm Dr. Anuj Chawla from Saksham Orthopedics. I'm a foot and ankle specialist. तो अब इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एंकल आर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एंकल आर्थराइटिस होता क्या है, उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एंकल जॉइंट, जैसा कि हम सब जानते ही है कि ये वाला जॉइंट होता है टखने का, जो बेसिकली इन दो हड्डियों के बीच में होता है, जिसको हम कहते हैं टिबिया और टेलस। तो ये टिबियोटेलर जॉइंट को एंकल आर्थराइटिस कहते हैं। देखा जाए तो जितना कॉमन नी आर्थराइटिस है उतना ज्यादा कॉमन एंकल में नहीं है। थोड़ा सा एंकल जॉइंट उस हिसाब से उसका कार्टिलेज जो है वो थोड़ा पतला होता है, तो इसीलिए लेकिन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो एंकल में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एंकल के जॉइंट में हल्का सा भी टेढ़ापन आ जाए तो उससे जो है कहा जाता है कि जो स्ट्रेसेस है एंकल पे वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से वो आर्थराइटिस के ज्यादा प्रोन होता है। जैसे कि घुटना है, घुटने का आर्थराइटिस जो है या नी आर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो वो होता है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस या फिर एज रिलेटेड आर्थराइटिस। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, एंकल जो है वो उतना कॉमनली डीजेनरेटिव नहीं होता जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एंकल में इनफैक्ट 80% वर्ल्ड वाइड 80% ऑफ द केसेस ऑफ एंकल आर्थराइटिस जो है वो होते हैं ड्यू टू इंजरी, प्रीवियस कोई इंजरी। तो इंजरी जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक इंजरी होती है जिसमें कि हड्डी टूटती है और हड्डी टूटने के बाद ऑपरेशन हो जाता है। तो या तो उस ऑपरेशन के दौरान कभी कभी अलाइनमेंट 100% नहीं अलाइन हुई होती, हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। या फिर कभी कभी क्योंकि उसमें कार्टिलेज डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, जॉइंट इतना खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। कहा जाता है कि अगर एंकल की अलाइनमेंट सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी हट जाए तो जो एंकल का जो कार्टिलेज है उस पे एब्नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 40% से ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हमने देखा वो है पोस्ट फ्रैक्चर आर्थराइटिस। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में एक और है जो कि हम बहुत ही ज्यादा कॉमनली देते हैं, वो होता है पोस्ट एंकल आर्थराइटिस आफ्टर लिगामेंट स्प्रेन। तो किसी को लिगामेंट जो है वो एंकल के लिगामेंट जो है वो टूट जाए और जिसकी वजह से उसको बार बार जो है एंकल की ट्विस्टिंग इंजरी हो रही है। जो एंकल जॉइंट है आपका वो लूज हो गया है, वो ढीला हो गया और उसकी वजह से वो बार बार मुड़ता है। तो वो जब भी मुड़ेगा, अगर हम देखें कि ये ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी है, अगर वो ऐसे ऐसे मुड़ेगा तो फिर जो एंकल जॉइंट की कवरिंग है यानी कि जो कार्टिलेज है, दोनों हड्डियां आपस में टकराएंगी और उसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो रगड़ खाएगा और उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो अगर किसी को रेकरेंट एंकल इंस्टेबिलिटी है जो कि एंकल स्प्रेन के बाद हो रही है, मल्टीपल एंकल स्प्रेन्स के बाद हो रही है, उसके बाद भी एंकल आर्थराइटिस हो सकता है। तो देखा जाए तो ये दोनों कारण को अगर हम कंबाइन करें तो ये ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कॉजेस ऑफ एंकल आर्थराइटिस होते हैं। उसके बाद अगला कारण आता है कोई भी आर्थराइटिस, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो ऐसी बीमारियां जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, सोरियासिस हो गया, ये सब बीमारियां जो होती हैं, इन सब में भी एंकल आर्थराइटिस का कारण का कॉज हो सकता है। और फिर लास्ट में आता है कि अगर कोई भी मैल अलाइनमेंट है, जैसे मैल अलाइनमेंट हो गए, जैसे घुटने की भी डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से है। मैल अलाइनमेंट का मतलब है कि पैर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, या फिर फुट इटसेल्फ, पैर की ही कोई टेढ़ापन है, जैसे या तो सिवियर फ्लैट फुट है, लॉन्ग स्टैंडिंग फ्लैट फुट है, या सिवियर हाई आर्च फुट है जो कि अगेन लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो उस केस में भी हो सकता है। एंड लास्ट एक छोटा सा पोर्शन डेफिनेटली होता है डीजेनरेटिव या एज रिलेटेड एंकल आर्थराइटिस का, तो वो भी हम देखते हैं। वो जनरली वेस्ट में ज्यादा देखा जाता है, समहाउ इंडिया में उसकी इंसिडेंस काफी कम है। तो ये सारे के सारे कारण हो गए एंकल आर्थराइटिस के। तो जैसे कि हमने देखा कि ज्यादा कॉमन एंकल आर्थराइटिस जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक या इंजरी रिलेटेड होता है, और मोस्ट ऑफ द इंजरीज, मोस्ट ऑफ द इंजरी रिलेटेड etiologies, they are more common in men as compared to women, and they are more common in younger people.
यंग लोगों में। इस मामले में नी आर्थराइटिस और एंकल आर्थराइटिस में डिफरेंस होता है डेमोग्राफिक्स का, कि नी आर्थराइटिस जनरली आप देखेंगे 60 साल के ऊपर की फीमेल्स को होता है, वाइल एंकल आर्थराइटिस जो है उसकी जो एज है वो 30 से 50 साल या 30 से 60 साल होती है, और ये ज्यादा मेल्स में कॉमन होता है क्योंकि मेल्स में इंजरीज ज्यादा होती हैं और उसकी वजह से मेल में एंकल का आर्थराइटिस होना काफी ज्यादा कॉमन है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स की बात करें एंकल आर्थराइटिस में, तो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है दर्द यानी कि पेन। पेन पेशेंट्स को होता है जो कि एंकल में होता है, वो एंकल के सामने हो सकता है, फ्रंट में, या कभी कभी पीछे हो सकता है। दर्द जनरली मैकेनिकल होता है यानी कि ज्यादा एक्टिविटी करने के बाद दर्द होता है, लेकिन अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें वो दर्द जनरली सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के टाइम पे होता है और वो जनरली एसोसिएटेड होता है स्टिफनेस यानी कि जोड़ के जाम होने के साथ, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। उसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग एंकल में आगे की तरफ भी आ सकती है और पीछे की तरफ भी आ सकती है। पेन और स्वेलिंग कई बार पेशेंट्स को सुबह सुबह आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में भी ज्यादा होता है, और जनरली ये होता है जब आप पहला कदम रखते हैं। फर्स्ट स्टेप जब आप रखते हो तब पेन होता है, जब आप बैठे रहने के बाद खड़े होते हो तब पेन होता है, और फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप चलते हो तो वो पेन थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसको हम कहते हैं स्टार्टअप पेन। तो पेन के इन सब कारणों के अलावा, इन सब चीजों के अलावा पेन होता है पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ। तो एंकल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है जब कोई स्क्वाट कर रहा है यानी कि उकड़ू बैठ रहा है, क्रॉस लेग बैठ रहा है यानी कि आलती पालती मार के बैठ रहा है, या फिर सीढ़ियां चढ़ या उतर रहा है। स्टिफनेस जब पेशेंट्स में होती है यानी कि जब जोड़ जाम होता है, तो पेशेंट यही ऑब्जर्व करता है कि नॉर्मल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब एक्टिविटीज करने में, आलती पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना या स्क्वाट करना या सीढ़ियां चढ़ना या उतरना में पेशेंट को स्टिफनेस फील होती है, पेशेंट को पेन फील होता है। कभी कभी एंकल में कार्टिलेज के डैमेज की वजह से छोटे छोटे जो है कार्टिलेज के पीसेस निकल जाते हैं जो लूज बॉडी बन जाते हैं, और ये लूज बॉडी जो है ये भी कभी कभी एक सेंस ऑफ कैचिंग या लॉकिंग की तरह आते हैं। उसके अलावा जब भी आर्थराइटिस ज्यादा सिवियर होता है तो पैर में टेढ़ापन आ जाता है, तो आप देखेंगे कि एंकल में कुछ डिफॉर्मिटी है और पेशेंट खुद ही कहेगा कि मेरा पैर टेढ़ा हो गया है, और वो टेढ़ेपन को वैसे नहीं बताता, बट वो ये बताता है कि जैसे अगर ये एंकल है, अगर वो ऐसे टेढ़ा हो गया तो पेशेंट कहेगा कि मेरे आउटर साइड ऑफ द फुट पे मैं ज्यादा प्रेशर बेयर करता हूं और मेरे को यहाँ पे दर्द होता है, या फिर कभी कभी यहाँ का जूता ज्यादा खिंचता है, या फिर जब ऐसे टिल्ट हो गया जिसको हम वेल्गस आर्थराइटिस कहते हैं, तो उसमें इनर साइड ऑफ द फुट पे यानी कि इस साइड पे पेशेंट ज्यादा प्रेशर दे रहा है और पेशेंट जो है कहता है कि मेरा यहाँ का जूता घिसता है। तो ये इनर साइड वाला वेल्गस आर्थराइटिस जो है ये कॉमन होता है फ्लैट फुट जैसे कंडीशंस में। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे सिम्टम्स एंकल आर्थराइटिस के बारे में। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, और हम फिर उसके बाद बात करेंगे इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।